हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन की केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन में ये किस प्रकार से अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, इनको हम कंपेरेटिव पढ़ेंगे ताकि ये कंपैरिजन भी आपको साथ साथ में समझ आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइलेशन। प्राइमरी अमीन का जब अल्काइलेशन होता है ना, हेलोजन हैलाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन जब एक और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी अमीन बनाते हैं। और टर्शरी अमीन जब एक और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्ट यानी चतुष्क लवण बनाते हैं। अब देखिए, तो CH3NH2 है, ये एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट करने पर एक H और एक Cl निकल जाता है, CH3 इस पर आ जाता है, तो CH3 2 टाइम्स NH यानी सेकेंडरी अमीन, द्वितीयक अमीन बन गया। अब ये द्वितीयक अमीन है, ये जब एक और मिथाइल क्लोराइड के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक और अल्काइल ग्रुप यानी अगर यहाँ मिथाइल है तो एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया और HCl यहाँ से बाहर निकल गया तो बन गया CH3 3 टाइम्स N यानी कि टर्शरी अमीन बन गया। और टर्शरी अमीन जब फिर रिएक्ट करता है एक और मॉलिक्यूल CH3Cl के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ तो ये ग्रुप इस पर आ जाता है और Cl इसके साथ आ जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है, क्वार्टरनरी सॉल्ट बनता है, CH3 4 टाइम्स NCl। जैसे NH4Cl होता है तो H की जगह 4 अल्काइल ग्रुप इसमें आ गए तो ये क्वार्टरनरी सॉल्ट यानी चतुष्क लवण बन जाता है। अगली रिएक्शन हम देखते हैं असाइलेशन। असाइलेशन यानी CH3COCl के साथ रिएक्शन। तो प्राइमरी अमीन का एक H और Cl निकल जाता है, CH3CO ग्रुप इस CH3N के ऊपर आके लग जाता है, ये बना आपका N मिथाइल इथेनामाइड। अगर H नहीं होता तो इसको हम इथेनामाइड बोलते हैं, लेकिन इस N के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है इसलिए हम इसको बोलते हैं N मिथाइल इथेनामाइड। अब इसी प्रकार से जब हम ये अगला देखते हैं, यहाँ पर हमने सेकेंडरी अमीन लिया है। सेकेंडरी अमीन जब CH3COCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला H और Cl निकल जाते हैं और CH3CO ग्रुप जो है CO ये पूरा इस N के ऊपर आकर ऐड हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 H होते हैं तो हम इसको बोलते हैं इथेनामाइड। अब N के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप तो नाम हो गया NN डायमिथाइल इथेनामाइड। अब टर्शरी में चूंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी H नहीं है टर्शरी में, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ओनली प्राइमरी अमीन, केवल प्राथमिक अमीन अल्कोहलिक KOH के साथ CHCl3 के साथ जब इनको गर्म किया जाता है तो कार्बाइल अमीन RNC आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिनको कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। ये जो बनते हैं प्रोडक्ट, इनकी बहुत बुरी गंध होती है, मतलब बहुत ही बेकार खराब गंध होती है। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं कहलाते हैं कार्बाइल अमीन। तो ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन के संग होती है, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन देयर इज नो रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड यानी HNO2। HNO2 के लिए हम लेते हैं NaNO2 और HCl का मिक्सचर। तो प्राइमरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन के बाद अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। सेकेंडरी अमीन में बनता है नाइट्रोजो अमीन, यहाँ पर OH यहाँ से और H यहाँ से, वाटर बाहर हो जाता है और R2N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजो अमीन बनते हैं। और टर्शरी जो अमीन से R3N यानी कि जो टर्शरी अमीन है वो HNO2 के साथ सॉल्ट बनाते हैं यानी कि लवण बनाते हैं। फिर आते हैं हम हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ। C6H5SO2Cl इज नोन एज हिल्सबर्ग रिएजेंट, या इसको हम बोलते हैं हिल्सबर्ग अभिकर्मक। तो हिल्सबर्ग रिएजेंट का जो Cl है वो अमीन के H के साथ रिएक्ट करता है, Cl बाहर निकल जाता है और एक ग्रुप यहाँ पर आके ऐड हो जाता है, तो बना C6H5SO2N, इसके ऊपर R है और H है, ये वाला R और ये H। अब अगर ये R नहीं होता तो हम इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन R है, मिथाइल होगा तो मिथाइल बोलेंगे, इथाइल होगा तो इथाइल बोलेंगे, तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड या फिर N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड या फिर N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम लेंगे। अब सेकेंडरी की रिएक्शन देखते हैं। सेकेंडरी में चूंकि R2NH एक हाइड्रोजन है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लेता है,
ठीक है, तो HCl बाहर निकल जाता है, तो बना क्या C6H5SO2NR2, यहाँ पे 2 R है यानी 2 अल्काइल ग्रुप है, तो NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इसका नाम हो गया। NN डाइअल्काइल, NN 2 बार क्योंकि उसी N के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए NN डाइअल्काइल सल्फोनामाइड। और टर्शरी की इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती क्योंकि टर्शरी में कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन, एनिलीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, यानी कि जो बेंजीन का नाभिक है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो अब यहाँ पर 5H मौजूद है। 5H जो है वो ऑर्थो, चूंकि अमीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन की H दिस कैन बी रिप्लेस। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ब्रोमिनीकरण यानी ब्रोमिनेशन। तो एनिलीन के साथ ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाई जाती है, तो इसमें दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर Br आ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है 2,4,6,5। अगर हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो हम इस NH2 को पहले प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड की क्लोरीन के साथ एनिलीन की रिएक्शन को करवाई जाती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर COCH3 ग्रुप आ जाता है यानी ये बन जाता है एसिटेनाइड। जब एसिटेनाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आता है, ओनली पैरा पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमीन आता है। फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेस की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में, देन वी गेट 4-ब्रोमो एनिलीन। तो हाइड्रोलिसिस करने पर COCH3 ग्रुप हट जाता है। एसिटेनाइड को N-फिनाइल एसिटामाइड बोलेंगे, ये N के ऊपर अगर ये H होता है तो इसको बोलते हैं एसिटामाइड, N के ऊपर फिनाइल है तो N-फिनाइल एसिटामाइड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए एनिलीन के संग नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कि कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर इज 288 केल्विन। हीट करने पर हमको मिलता है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन 51%, मेटानाइट्रोएनिलीन 47% और ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन 2%। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर तीनों का मिक्सचर मिलता है। अगेन यदि हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो फिर से एसिटेनाइड मिलता है और प्रोटेक्शन के बाद नाइट्रेशन कराते हैं तो हमको पैरानाइट्रो एनिलीन मिलेगा। तो प्रोटेक्शन हो गया, उसके बाद नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया तो हमको यहाँ पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो मिला। अब इस ग्रुप को हटाने के लिए हम फिर से हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में करेंगे, देन वी विल गेट पैरानाइट्रो एनिलीन। अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो पहले इसमें NH3H SO4 सॉल्ट बनता है, सॉल्ट कन्वर्ट होता है इसमें NH2 और उसके बाद पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाता है और ये जो है सल्फेनिलिक एसिड कहलाता है। सल्फेनिलिक एसिड में एक एसिड ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, तो ये H यहाँ से बाहर निकलता है यानी इसका आयनीकरण हो जाता है, आयनाइजेशन, और ये H इज एक्सेप्टेड बाय द NH2 ग्रुप। तो ये जो बन जाता है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो यहाँ पर हमको एक ज्विटर आयन के रूप में ये प्राप्त हो जाता है। तो सल्फेनिलिक एसिड किस रूप में मिलता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन।